अरे डॉक्टर साहब, 2 साल से भी ज़्यादा हो गया अब तो कोरोना वायरस को। अभी तक एक दवाई नहीं बना पाए आप। क्या कर रहा है आपका मेडिकल साइंस? ये क्वेश्चन आई एम श्योर हम सभी के मन में आता है कि अभी तक यार 2 साल हो गए, हम कोरोना की कोई एक दवाई क्यों नहीं बना पाए जिससे कोरोना वायरस पूरी तरह ठीक हो जाए। तो चलिए इस क्वेश्चन को आज डिस्कस करते हैं। कोरोना वायरस, सबसे पहले हमें समझना है कि वो वायरस है। इट इज़ नॉट बैक्टीरिया, फंगाई एंड एनी अदर पैथोजन। तो वायरस का मोड ऑफ एक्शन एंड मोड ऑफ इन्फेक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर पैथोजेंस। तो इसीलिए हमें इसके खिलाफ एक डिफरेंट अप्रोच रखनी पड़ती है। अब देखिए, अगर कोरोना वायरस से हमारे शरीर को लड़ना है तो इसके लिए हमें पहचानना पड़ेगा सबसे पहले कि हमारी बॉडी में कोरोना वायरस एंटर किया है। अब हमारी बॉडी को कैसे पता चलता है कि कोरोना वायरस एंटर किया है? तो जो कोरोना वायरस का जो आउटर सरफेस होता है उस पर कुछ एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, जो कुछ नहीं प्रोटीन्स होते हैं। अगर वो स्पेसिफिक प्रोटीन हमारे शरीर ने देख लिए तो उसको पता चल जाएगा कि ये प्रोटीन्स केवल कोरोना वायरस के पास होते हैं, और उससे ये समझ लेगा कि कोरोना वायरस हमारी बॉडी में आ गया तो उसके खिलाफ ये एक्शन लेगा। लेकिन दिक्कत जब आएगी जब हर बार कोरोना वायरस अपने उन प्रोटीन्स को, उन एंटीजेंस को बदल जाए। जैसे इस बार सपोज इस कलर के पेन का एंटीजन प्रेजेंट था उस कोरोना वायरस पे, तो हमने कहा कि अगर ये एंटीजन आपको दिख जाए, ये प्रोटीन दिख जाए आपको किसी ऑर्गेनिज्म में, तो आपको समझना है कि ये कोरोना वायरस है और आपको इसको मारना है। तो हमारा शरीर ट्रेन हो गया कि अगर अगली बार ऐसा वायरस, ऐसा एंटीजन आएगा तो हमें इसको कोविड समझ के मार देना है और उस हिसाब से अपनी आर्मी को तैयार करना है। लेकिन हुआ क्या, अगली बार जब कोरोना वायरस आया तो वो अपने पास ये वाला एंटीजन लेके आ गया, ये वाला प्रोटीन लेके आ गया अपने सरफेस पे। तो अब हमारे शरीर को तो पता ही नहीं है कि ये एंटीजन आए तो कौन सा वायरस है या कौन सा पैथोजन है हमारे। तो अब वो कोविड वायरस से थोड़ी लड़ेगा, क्योंकि उसे तो अभी तक पता ही नहीं है कि कोरोना वायरस आया है। तो ये जो डिफरेंस इन एंटीजन्स हैं, जितना ज़्यादा होगा उतना ही चांसेस बढ़ जाएगा कि हम उस बीमारी से अच्छे से नहीं लड़ पाएंगे। क्योंकि कभी ये आ गया तो अगर बॉडी को पता है कि ये वाला एंटीजन है तो कोरोना वायरस है, तो वो लड़ लेगा। लेकिन अगर ये वाला वायरस आ गया, ये वाला एंटीजन लेके, तो अब वायरस को तो पता ही नहीं है, सॉरी बॉडी को तो पता ही नहीं है कि इस एंटीजन का क्या मतलब है। तो जितना ज़्यादा ये एंटीजन में डिफरेंस होगा उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे उस वायरस को हमें इन्फेक्ट करने के। और इन डिफरेंस इन एंटीजन्स को हम बोलते हैं सीरोटाइप्स। जैसे आप सुनते होंगे कभी लेबोरेटरी में सीरोटाइप्स, सीरोटाइप ए, बी और डेल्टा वेरिएंट, अल्फा वेरिएंट, गामा वेरिएंट। तो ये सब डिफरेंस इन दिस एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ कोरोना वायरस। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जो हमारा कॉमन कोल्ड होता है, सर्दी जुकाम, उसके मोर देन 100 सीरोटाइप्स हैं। यानी हर बार हमें कोई कॉमन कोल्ड वाला वायरस इन्फेक्ट करेगा तो हर बार उसके एंटीजेंस चेंज हो जाते हैं। एक सबसे पहली बार मेरे को उस कॉमन कोल्ड वायरस ने इन्फेक्ट किया जिसके पास ये वाला एंटीजन था, तो हमारे बॉडी को पता चल गया ये वाला आएगा तो हमें कॉमन कोल्ड के खिलाफ लड़ना है। लेकिन अगली बार जब कॉमन कोल्ड ने इन्फेक्ट किया तब ये वाला एंटीजन लेके आ गया, तो हमारी बॉडी को एकदम ऐसे लगा कि यार ये क्या हो गया। अब बॉडी को पता ही नहीं है कि क्या करना है। सो दिस इज द कंसेप्ट वाई वी आर फेसिंग डिफिकल्टी इन मेकिंग अ प्रॉपर मेडिकेशन for COVID virus, because each time it infects us it has its different antigenic proteins। तो इसीलिए इसके लिए कोई एक दवाई काम नहीं कर सकती, और इसीलिए इट इज़ बेटर कि हम हमारे शरीर में उस वायरस को जाने ही ना दें। अब वो हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? सोशल डिस्टेंसिंग, यूज़ ऑफ मास्क, अवॉइड सोशल गैदरिंग एंड स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू, एंड दिस इज गौरव शर्मा, a second year medical student from GR Medical College, Gwalior. Hope you liked my video, and if so then do share it with the general public to create COVID awareness. And I would like to thank Mero for
giving me this opportunity of spreading COVID awareness among the people. Thank you.